आज हम बात करेंगे इसके बारे में, शंख के बारे में हम बात करेंगे कि शंख कैसे बजाया जाता है। और उसके पहले हम बात करेंगे कि शंख भी क्योंकि कई तरीके के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपको शंख बजाने का मन करता है, अगर आप चाहते हैं कि हम शंख बजाएं, तो आपके पास में कैसा शंख होना चाहिए और कैसे बजाना चाहिए, आज हम सब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बोलते हैं जय सिया राम, राधे राधे। और उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे और अपने जीवन में जो आप करते आ रहे हैं उसमें लगे रहें। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं कि शंख कैसे बजाएं। शंख बजाने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक बढ़िया शंख होना ज़रूरी है। बढ़िया शंख होगा, उसी में बढ़िया आवाज़ निकलती है। ऐसा नहीं है कि हमको शंख बजाना है, छोटा शंख हो या बहुत से हाथ के बने हुए शंख आते हैं, उनमें आवाज़ अच्छी कम आती है। सबसे बढ़िया अगर आवाज़ आती है तो वो नेचुरल जो शंख होता है, जो समुद्र में पानी से जो निकलता है। जैसे अभी हमारे पास ये शंख है, ये शंख जो है 2000 रुपये का हमने परचेज किया था। 2000 रुपये का ये शंख हमने लिया था क्योंकि हमें शंख बजाना अच्छा लगता है। तो पहले भी और हमारे पास शंख हैं, पर उससे ये सबसे बढ़िया है। ये नेचुरल है और ये होममेड नहीं है, यानी कि बहुत से शंख होते हैं जिनको पीओपी से बनाया जाता है, उनमें ठीक ठाक आवाज़ आती है, अच्छी नहीं आती। इसमें बहुत ही बढ़िया आवाज़ आती है। तो सबसे पहले अगर आप शंख बजाना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया एक शंख हो, इतना बड़ा तो हो, उसमें आवाज़ अच्छी आती है। तो नंबर 1 है कि आपके पास एक अच्छा नेचुरल शंख होना चाहिए। ठीक, कम से कम ऐसा शंख होना चाहिए। इसको हम कम से कम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ऐसा शंख तो होना ही चाहिए। अब ये होती, इसमें से आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो अब हम शंख को कैसे बताएं। अब दूसरा पॉइंट है कि शंख कैसे बजाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर बजा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शंख को बजाना चाहिए। हम हिंदू जो होते हैं शंख को बजाते हैं, गर्व महसूस करते हैं। हर घर में पूजा होती है तो शंख को, जब शंख की आवाज़ आती है बढ़िया, तो बड़ा ही जोश आ जाता है और शंख की आवाज़ पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। हमने भी कहीं सुना है, देखा है, पढ़ा है कि इसमें से जो आवाज़ निकलती है वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाओं को ये समाप्त कर देती है और जो पवित्र हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मोटी मोटी भाषा में बात करें तो शंख बजाना बहुत ही उत्तम होता है। सुबह शाम बजाना चाहिए और हमारे हिसाब से तो जब मन करे तब बजाओ। ठीक है, तो हम फिर से पॉइंट पर आते हैं कि शंख को कैसे बजाएं। शंख को बजाने के लिए सबसे पहले हमको, एक तो सब जानते हैं कि लंबी लंबी सांस भरनी है। हमको सबसे पहले लंबी लंबी सांस भरें पेट के अंदर, ये तो जरूरी है। उसके बाद में जो हमारा मुंह होता है और मुंह में जो होंठ होते हैं, तो हमें मुंह के अंदर हवा भरनी है। जैसे हनुमान जी को आपने देखा होगा, हनुमान जी का मुंह देखा होगा आपने, वैसे ही हमको मुंह फुलाना है। पहले हवा भरनी है और फिर मुंह फुलाना है। और जो हमारे होंठ हैं,
ऊपर नीचे के जो हमारे होंठ हैं इनको मिला के रखना है। ऐसा महसूस करना है, ऐसा करना आपको मनी मन में कि हम मुंह में हवा भर ली हमने और उसके बाद में होंठों से हवा निकलना चाहती है पर निकल नहीं रही है। ऐसे यानी कि अंदर की जो मुंह के अंदर हवा भरे हैं ना उसको अपन को निकालने की कोशिश करनी है, लेकिन जो ऊपर नीचे के होंठ हैं वो उस दवा को, उस हवा को रोके रखे हैं। ठीक है। और एक चीज हमको और याद रखनी है, वो ये कि हमें जब हवा हम निकालेंगे होंठों को ढीला करेंगे। कैसा ढीला करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले एक एक्सरसाइज है, वो हमको ये करना है, पहले होंठों को बंद करना है, ये करना है। यानी कि ऐसी आवाज की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है आप एक ही बार में कर लें। कैसे करना है कि मुंह के पहले तो पूरी सांस भरनी है, उसके बाद में मुंह में पूरा हनुमान जी के जैसा मुंह बनाना है और जो ऊपर और नीचे के जो हमारे होंठ हैं उनमें जो सीटी बजाते हैं अपने से, तो सीटी बजाते हैं तो उसमें केवल यहाँ पर हमको होंठों को थोड़ा सा ढीला करना है ताकि हवा यहाँ से निकल सके। और हमारे जब हम हवा को निकालें बिल्कुल एक जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक सुराग हो बस होंठों के बीच में जहाँ पर होंठ ना मिलते हो, और जब ये हवा निकलेगी तो उस समय जो हमारे ऊपर और नीचे के जो होंठ होते हैं उनमें वाइब्रेशन भी होना चाहिए साथ में। कैसा वाइब्रेशन? ऐसा। ठीक है। तो फिर से अपन रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले अपन को पूरे जितनी भी ताकत हो हवा भरने की, सांस भरने की, पूरा भर लें। उसके बाद में हनुमान जी के जैसा मुंह बनाना है और फिर एक होंठों ऊपर नीचे के होंठों को हमको दबा के रखना है ऐसे, और फिर बीच में ऊपर नीचे के होंठों को बीच में थोड़ा सा सुराख सा बना के होंठों को ढीला छोड़ना है और वाइब्रेशन के साथ में हवा को निकालना है। ठीक है। तो यही करना है। एक दो बार 3 बार आप करोगे और या फिर दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अंदर से मन होना चाहिए बजाने का, सीखने का। ठीक है। तो चलो अब अपन शंख बजा के देखते हैं। ठीक है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम शंख बजाएंगे। जैसा कि आप जो है हमारे पास ये शंख है, तो लंबी सांस भरी हमने और उसके बाद में हनुमान जी जैसा मुंह बनाया, होंठों को मिला के रखना है और बीच में होंठों को ढीला छोड़ना है। ठीक है। और वाइब्रेशन के साथ में हवा को ढीला रिलीज करना है, निकालना है, निष्कासित करना है। ठीक है। ऐसे अब हम बजाते हैं शंख। ठीक है। कैसा अपन को मुंह रखना है? बजा देखो, आपने देखा बजाया ऐसे, और पूरा जो हमारे होंठ हैं पूरे इस गोल सर्कल से फिट होने चाहिए, एयर टाइट कनेक्शन होना चाहिए। जब हम बजाएं शंख को तो ये जो शंख का जो गोल गोल होता है उस पर अपने जो पूरे मुंह है उस पर जो है फिट हो जाए, एयर टाइट। और फिर जो है यहाँ से बारीक सा अपन को सीटी के हवा निकालनी है, वाइब्रेशन के साथ में होंठों को फड़फड़ाते हुए फिर से बजाते हैं। और यहाँ पर हाथ नहीं घुसेड़ना है, यहाँ पर से तो आवाज निकलती है। ठीक है। देखो
सुनाई दिया। तो हम एक हाथ से भी बजा रहे हैं, बड़ा आसान होता है बजाना। केवल लंबी सांस भरें पूरी, उसके बाद में होठों को मुंह हनुमान जी जैसा बनाना है और जो है होठों को ढीला रखना है, पूरे होठों को मिलाते हुए बीच में थोड़ा सा गैप करके और हवा को होंठ फड़फड़ाते हुए और हवा निकले उसमें, और पूरा मुंह जो होंठ है वो इसमें फिट होना चाहिए टाइट। ऐसा। ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और बोलें गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय सिया राम, राधे राधे।